एक पराठा बनाने में कितना समय लग जाता है? लग जाता है ये पराठा कितना बड़ा हो गया। मैं तो इस पराठे को ये सोच रहा हूँ कि इसको खाऊं या घर पे ले जाऊं। ये देखिए इन्होंने पराठा हाथ में उठा लिया है, ये देखिए आप, और ये देखिए तवे पर इन्होंने पराठा पटक दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे WWE रेसलिंग में बड़े बड़े योद्धा को खली ने पटकी दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान। वैसे तो आप अमूमन हमारी वीडियोस देखते हैं, हम जनहित के मुद्दे उठाते हैं, हम आम जनता की समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, और हमारी ऐसी कई वीडियो से समाधान भी हुआ है। पर आज हम आपको कोई न्यूज़ नहीं, एक ऐसे ढाबे पर लेकर आए हैं जिस ढाबे की स्कीम आपने अमूमन कितने होटल्स में खाना खाया होगा, ढाबों पर खाना खाया होगा, रेस्टोरेंट में गए होंगे, और आपके गांव गली नुक्कड़ में चाट के कॉर्नर भी होते हैं और फास्ट फूड वाले भी होते हैं। अमूमन आप वहां पर पहले पैसे देते हैं, उसके बाद आपको खाना मिलता है। जो भी उनकी सर्विस है आप तब ले पाते हैं जब आप उनको पैसे देते हैं। परंतु जिस ढाबे में आए हैं, यहाँ पर आपको, आप जितना ज़्यादा खाएंगे आपको उतने ज़्यादा इनाम मिलेगा। आप सही सुन रहे हैं, 100, 200, 400, 500 नहीं, ना ही 1000, 10,000 भी नहीं, आप यहाँ पर 51,000 रुपये ले सकते हैं। आप जितना अधिक खाना खाएंगे उतना अधिक आपको पैसा मिलेगा। मैं आपको बोर्ड में पढ़वा देता हूँ, उस पर लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइए। 50 मिनट में 3 पराठे खाने पर 51,000 रुपये का इनाम, और 70 साल से ऊपर बुजुर्ग के लिए 50% की छूट। और जो ये पराठा है, जो इनके 3 पराठे, ये देसी घी में आपको बने हुए मिले। तो मुंह में अभी से पानी आ गया है, अब रहा नहीं जा रहा है। मैं इस हरिद्वार किसी काम से जा रहा था, तो मैंने इनका ये बोर्ड पढ़ा और मेरे अंदर एक उत्सुकता जागी कि चलो इन भैया के पास चलते हैं और वो पराठा देखते हैं, वो पराठा कैसा पराठा है। और आज तक ऐसे कितने लोग आए हैं जिन्होंने वो 3 पराठे खाए और 51,000 रुपये का इनाम लिया। और अमूमन कितने ग्राहक यहाँ पर आते हैं, और उस पराठे की मेकिंग प्रोसेसिंग क्या है, उस पराठे को बनने में कितना समय लगता है, और उस पराठे को अमूमन ऐसे कितने लोगों ने खाया होगा। और जिन लोगों ने उस पराठे को खाया होगा, मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ा भुक्कड़ कोई नहीं होगा। कितने पेटू लोग हैं ऐसे जिन्होंने उस पराठे का टेस्ट किया, और कितने लोग असफल हुए, और उस पराठे की कीमत कितनी है ये भी आपको हम बताएंगे, और मेकिंग प्रोसेसिंग A to Z आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए। चलो अब हम चलते हैं उस ढाबे के अंदर जहाँ पर वो 51,000 रुपये वाला पराठा बड़ी ही बेसब्री से हमारा इंतज़ार कर रहा है, और उस पराठे का हम टेस्ट लेंगे, लुत्फ़ उठाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हम उस पराठे को खाकर जाए और 51,000 रुपये जो इन्होंने इनाम रखा हुआ है उसे हम लेकर चलें। यही वो रास्ता है जो हमें 51,000 रुपये दिलाएगा। अब इस 51,000 रुपये के रास्ते से जाने से पहले मैं आपको इस अटपटे से ढाबे का एड्रेस बता दूं। अगर आप दिल्ली की ओर से आते हैं तो रुड़की शहर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर, और अगर आप हरिद्वार से दिल्ली की ओर जाते हैं तो हरिद्वार से भी महज लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर अरोमा डिग्री कॉलेज के सामने नियर पतंजलि। जी हाँ, ये इस ढाबे का एड्रेस है। आप जब कभी भी इधर को आए तो इनके पराठों का टेस्ट कर जाए और प्रयास करें कि 51,000 रुपये की इनाम जीत कर जाए। चलिए अब हम चलते हैं सीधा 51,000 रुपये के उस इनामी पराठे की ओर। और कुछ कस्टमर्स भी बैठे हुए हैं जो बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे इनके मन में क्या चल रहा है। भाई साहब, आप क्या सोच कर आए हैं यहाँ पर? हम भारत के सबसे बड़े पराठे का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। देखिए इनकी उत्सुकता को देखिए, इनके पेट में मैं चूहे ना कहूँ बल्कि हाथी कूद रहे हैं, और ये इस भारत के सबसे बड़े पराठे को खाने को बेताब हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, आप पूरी तैयारी करके आए पराठा खाने की? पूरी एकदम। तो 51,000 रुपये आप लगता है लेकर ही जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। अब देखेंगे कि आप पराठा खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। और हमारा ऑर्डर भी तैयार है, अब हमारा ऑर्डर भी आने वाला है, और मेरे दूसरे भाई भी हैं, इनसे भी पूछूंगा, इनके साथ ही आए हैं। आप भी पूरी तैयारी से आए हैं पराठा खाने की? हाँ जी, हम ये यहाँ पर देखा है कि भारत का सबसे बड़ा पराठा बनता है,
तो हम यही सोच कर आए कि हम उसे खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। अब इनके मन में चल रहा है कि इस भारत के सबसे बड़े पराठे को ये खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। आप बने रहिए हमारे संग, हमें भी इंतजार है और हमारा भी ऑर्डर तैयार होने वाला है। हम भी देखते हैं कि उस भारत के सबसे बड़े पराठे को हम खा पाएंगे या नहीं खा। तो सबसे बड़े पराठे की हमारी यात्रा थी। अब हम उस ढाबे के अंदर बैठे हुए हैं और मेरे साथ इस ढाबे के ओनर हैं, इस ढाबे के मालिक हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि उनको भारत का सबसे बड़ा पराठा बनाने का सुझाव कहाँ से आया और अब तक ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 51,000 रुपये का इनाम जीता और अमूमन कितने ग्राहक यहाँ पर दिन में आते हैं, दिन में कितने ऑर्डर ये तैयार करते हैं और कितने पराठे लोग यहाँ से पैक करा कर ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ के जो मालिक हैं इनका नाम जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? अजय नाम हूँ भाई साहब, मैं हरियाणा में रोहतक से हूँ। अजय जी हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। और आपका क्या नाम भाई साहब? अमित है सर, हरियाणा रोहतक किलोई गाँव के। ये दोनों ही हरियाणा के रहने वाले, दोनों भाई भाई हैं। बड़ा ही अच्छा नाम सुना हमने इनके ढाबे का, तो हम चले आए। तो इनसे पूछेंगे भाई साहब, अजय जी आपको ये भारत का सबसे बड़ा पराठा बनाने का विचार कहाँ से आया? हम भाई साहब इधर आए थे हरिद्वार घूमने, तो यहाँ खाना खाया तो अच्छा खाना नहीं मिला, तो रोहतक से अपनी ब्रांच लेके इधर आ गए कि लोगों को अच्छा खाना दे। आपकी इसके अलावा भी कोई और ब्रांच है? हमारी 4 ब्रांच है भैया, एक चंडीगढ़ में है, एक अलवर में है और एक गुड़गांव में, एक रोहतक। 5 ब्रांच इधर लेके आए हम। ये हम ये कहें कि हरिद्वार वालों के लिए सौभाग्य की बात है कि सबसे बड़ा पराठा हरिद्वार में मिलेगा। आपकी 4 ब्रांच इसके अलावा भी है? हाँ 4 ब्रांच भैया हमारी। तो अमूमन यहाँ पर एक दिन में कितने ग्राहक आ जाते हैं? 400 से 500 ग्राहक नॉर्मली मैक्सिमम आ जाते हैं। 90 ऑर्डर या 95 ऑर्डर हमारे निकाल देते हैं। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी आए, हम कहेंगे उसको गांव की भाषा में, कोई ऐसा भुक्कड़ आदमी आए जो आपका पराठा खाए और 51,000 रुपये का इनाम जीत कर ले जाए? बिल्कुल भाई साहब, हम इंतज़ार कर रहे हैं ऐसा कोई न कोई आए जो पराठे को खाए। और बड़ी बेसब्री से आपको उस व्यक्ति का इंतजार है जो 51,000 रुपये लेकर जाए और आपके पराठे खा के जाए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति करने में सफल हो जाता है तो आपकी ओर से 51,000 रुपये तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो और कुछ भी आपने सोचा हुआ उसके लिए? हाँ भाई साहब, लाइफ टाइम तक उसका खाना फ्री भाई साहब। लाइफ टाइम खाना फ्री। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस ढाबे पर आए, 3 पराठे खाए और 3 पराठे खाने के बाद आपको 51,000 रुपये की भारी भरकम इनाम तो मिलेगा ही मिलेगा। लाइफ टाइम आपका खाना फ्री इस ढाबे में। अब हम सीधा आपको किचन में लेकर चलेंगे जहां बन रहा है पराठा। अब हम इस भारत के सबसे बड़े पराठे की किचन में हैं और सबसे बड़ा पराठा बनता कैसा है, क्या क्या उसमें डालते हैं, ये काम शुरू कर रहे हैं। आप देखिए, ये इन्होंने सबसे पहले आटे की जो आटा इस्तेमाल होता है उस पे आलू इन्होंने रखा हुआ है। इसमें जो आपने ये आलू डाले हैं, इनका आलू कितने किलो आलू हैं? ये लगभग 1.25 किलो आलू है और 1.25 किलो आटा है और टोटल 2.5 किलो का पराठा है। इस एक पराठे का वज़न 2.5 किलो, 1.25 किलो आलू और 1.25 किलो आटा, ये पराठा इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। आप दिन में लगभग कितने पराठे बना देते हैं? दिन भर में बना देता हूँ 100 पराठे। एक दिन में 100 पराठे बना देते हैं। ये आपने इन सबसे बड़े पराठे बनाने का जो हुनर है, ये आपने कहाँ से सीखा? दिल्ली बाईपास पे हमारा गुरु बीनू सागवान बिटाना का रहने वाला, उनसे आपने सबसे बड़ा पराठा बनाना सीखा। अमूमन आपको एक पराठा बनाने में कितना समय लग जाता है? जी इसमें लग जाता है टाइम 10 मिनट। और अगर इस पराठे को कोई घर पर बनाना चाहे, क्या वो बना सकता है इस पराठे को? नहीं बना सकता। अगर आप इस पराठे को घर पर बनाए, नहीं बना सकते, क्योंकि अमूमन इतना बड़ा पराठा बनाना घर पर संभव नहीं, असंभव है।
और ये पराठा पूरा हाइजेनिक है और लाजवाब लग रहा है। इसको देखकर मुंह में पानी आ गया। और आपकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे ये पूरे तैयार हैं, सर पर इन्होंने कैप लगाई हुई है, मास्क का इस्तेमाल भी किया हुआ है, किचन की साफ़ सफाई बड़ी अच्छी साफ़ सफाई है। और आप देखिए ये पराठा कितना बड़ा हो गया। मैं तो इस पराठे को ये सोच रहा हूँ कि इसको खाऊं या घर पे ले जाऊं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस एक पराठे को भी खा पाएगा। 3 पराठे खाना तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और इधर तवा गरम हो चुका है पराठे को सेकने के लिए और इसमें देसी घी से पराठा बनाया जाएगा। देसी घी की जो खुशबू आ रही है वह भी बड़ी ही लाजवाब खुशबू आ रही है। ये इन्होंने देखिए देसी घी तवे पर डाल दिया और आप वीडियो से तो खैर देख ही सकते हैं, नाक से तो मैं सूंघ रहा हूँ जो इसकी खुशबू आ रही है बड़ी ही लाजवाब। ये देखिए इन्होंने पराठा हाथ में उठा लिया है, ये देखिए आप। और ये देखिए तवे पर इन्होंने पराठा पटक दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे WWE रेसलिंग में बड़े बड़े योद्धा को खली ने पटकी दी। और ये पराठा सिकाई के लिए तैयार हो गया है। आप देखिए पूरे तवे पर ये पराठा आ गया है, पूरे तवे पर। आप इस पराठे को घर पर, मैं तो नहीं मानता कि आप इस पराठे को घर पर बना पाओगे। ये पराठा सिकाई के लिए तैयार हो रहा है। बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये पराठा मेरी प्लेट में आए और कब मैं इसको खाना शुरू करूँ। अभी इस पराठे की एक साइड की सिकाई चल रही है, आप देख रहे हैं जैसे कि। अभी इस पराठे को पलटा जाएगा। मैं उस दृश्य का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये पराठे की पलटी मारेंगे। कितना बड़ा पराठा है, कैसे पलटेंगे। ये देखिए इस पराठे को स्पेशली पलटने के लिए भी एक स्पेशली इन्होंने एक बर्तन बनाया हुआ है। इसका क्या नाम है भाई साहब, ये जो आपका बर्तन है? ये पंटा, ये पलटने वाला। अमूमन घर में हम जो पलटा इस्तेमाल करते हैं, ये उस पलटे का भी बाप है। ये पलट देगा, सभी को पलट देगा, पराठे को पलट देगा ये। चलिए देखते हैं, पराठे का पलटने का इंतज़ार करते हैं। अभी एक साइड की सिकाई चल रही है और उस पराठे का इंतज़ार हो रहा है। बस रहा नहीं जा रहा है, मन कर रहा है। ये पराठा लगभग तैयार हो चुका है। ये देखिए सिकाई, इसकी जो खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। बस इंतज़ार हो रहा है इसका प्लेट में आने का, इसको जल्दी से खाने का। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक पराठा अगर खा पाऊँगा या नहीं खा पाऊँगा। और 3 पराठे तो मेरे को नहीं लगता है कि मैं खा भी पाऊँगा। कारीगर जी तैयार कर रहे हैं। ये घी लगा दिया उन्होंने, ये देखिए देसी घी जो टेस्ट है ना, जो जान है इस पराठे की, ये इन्होंने उसको देसी घी में नहला दिया है। इसको खाने के बाद तो लगता है कि वज़न कई किलो बढ़ जाए, क्योंकि 2.5 किलो का तो एक पराठा ही है अकेला। और 3 पराठे खाना यानी कि 7.5 किलो खाना, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये पराठे को इन्होंने पलट दिया है। और ये दी इन्होंने धोबी पछाड़, इस पराठे को इन्होंने धोबी पछाड़ दे दी है। भाई साहब से पूछते हैं कारीगर जी से। कारीगर जी, आपको कैसा लगता है जब आप इस पराठे को पलटते हो? ऐसा लगता है हमको रोज की पेश हो रही है। ये इनकी रोज़ की एक्सरसाइज हो रही है, इस पराठे को पलटते हैं। मैं तो इनसे दूर ही रहूँगा कि कहीं ये मिल के पलट के इस तवे पर ना रख दें। बट ये देखिए जो घी की आप खुशबू देख रहे हैं ना, हाँ ये ओह, बस अब इंतज़ार है इस पराठे का। ये करारा हो गया है, देखिए पराठा, ये पराठा फूल गया है। मैं नहीं मानता कि कोई इसको घर पे बना पाएगा। इतना बड़ा पराठा, ये विशाल पराठा, पूरे भारत का ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पराठा है ये। इतना बड़ा पराठा तो भारत के अलावा और कहीं नहीं बनता होगा। ये पराठा तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए पराठा है। और ये इतने बड़े पराठे को सर्व करने के लिए विशेष थाली, ये थाली है भाई साहब, परात है ये तो। इतनी बड़ी तो गांव में परात होती है और ये थाली बता रहे हैं इसको। और ये इतना बड़ा पराठा इन्होंने थाली में रख दिया है। और बस अब हमें सीधा टेबल की ओर चलते हैं जहाँ पर ये पराठा सर्व होगा। जो कस्टमर, जो ग्राहक इसका इंतज़ार करें, इसके ऊपर अभी आप कुछ डालेंगे या मक्खन? भारत के सबसे बड़े पराठे पर मक्खन आ गया है। एक तो देसी घी और ऊपर से मक्खन की खुशबू। बस ये पराठा तो अब लग रहा है कि इसको तो खाऊं या देखता रह जाऊं। इसकी जो खुशबू
मैं सूंघ पा रहा हूँ, बड़ी ही मनमोहक खुशबू है। और आपको पता ही है देसी घी और मक्खन की जो खुशबू है। और जो सबसे बड़ी बात इस पराठे की है, मैं ये बताऊँ आपको, जो इन्होंने इस पराठे में देसी घी और मक्खन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनके खुद के घर का देसी घी और घर का मक्खन है। ये कोई बाज़ार से इन्होंने मक्खन या देसी घी नहीं खरीदा है। आपको पता है अमूमन बाज़ारों में डुप्लीकेट देसी घी या मक्खन मिलता है, परंतु इन्होंने ये गांव से जुड़े हुए हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर सब कुछ देसी टच मिल जाएगा। ये भाई साहब 2 बड़े बड़े आपने जो रखे हैं, ये बाउल है, ये आपके हिसाब से कटोरी है या कटोरा है? हमारी कटोरी है जी। इनके यहाँ तो अलग ही दुनिया चल रही है। ये जो थाली, परात के नाम पर थाली, कटोरी के नाम पर कटोरा, एक मक्खन की टिक्किया के नाम पर इतनी बड़ी टिक्की, पराठे के नाम पर सबसे बड़ा पराठा, और ये चटनी, इन्होंने चटनी रख दी है इस पर। और ये बस 4 चांद लग गए चटनी आने के बाद। रायता हुआ, चटनी हुई, मक्खन हुई, अब तो बस रहा नहीं जा रहा है इस पराठे को, बस जल्दी से टेबल पर पहुंच जाए। और ये सर्विस मैं किचन में था, इस पराठे की प्रोसेसिंग आपको पूरी दिखाई। पराठा टेबल पर आ गया। जो मेरा साथी सूर्य प्रताप है, उससे रहा नहीं गया इस पराठे को देखकर, और इसने ये पराठा खाना शुरू कर दिया है। लगता है 51,000 रुपये का इनाम अकेले ही ले जाना चाहता है। मैं पूछता हूँ अपने साथी से, सूर्य भाई कैसा लगा आपको पराठा? पराठा बहुत स्वादिष्ट है। मैंने जैसे ही देखा कि हमारा पराठा तैयार हो गया तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि 51,000 रुपये मैं अकेले लेके चलता हूँ, छोड़ो शुभम को। तो मैं नहीं मानता सूर्य भाई कि आप ये पराठा खा पाओगे। एक पराठा ही खा लो, 51,000 तो मैं दे दूंगा आपको। देखते हैं खा पाओगे नहीं खा पाओगे आप। देखिए, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। मैंने तो सोच लिया कि आज 51,000 लेके घर जाना है, वरना तो यहीं प्रैक्टिस करते रहना है, डेली खाते रहना है, लेकिन 51,000 जरूर लेके जाना है। चलिए 51,000 रुपये ले आप। पहले आप ये बताइए आपको टेस्ट कैसा लगा इस पराठे का? टेस्ट बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल ऐसा पराठा, घर जैसा पराठा। मैं कहता हूँ अगर किसी को बाहर की रोटी खानी है तो बाहर की रोटी खाने से अच्छा इस ढाबे पे आके इस पराठे को रोज़ खा ले। हाइजेनिक, शुद्ध देसी घी से बना हुआ, बिल्कुल घर का मक्खन है, खाने में एकदम स्वादिष्ट। चलिए, अब मेरे से भी नहीं रहा जा रहा इस पराठे को देखकर, मेरे मुंह में भी पानी आ गया है। बाकी बातें हम आपको इस पराठे के बात करेंगे। नाम के जो हमारे सामने पहला पराठा आया था, मेरे मित्र सूर्या जो बड़ी बड़ी कहावतें दे रहे थे कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इनकी हिम्मत इस पहले पराठे को अभी आधा भी ख़त्म नहीं हुआ है, हम दोनों खा रहे हैं और हमारी हिम्मत जवाब देगी। मैं सूर्य से पूछूंगा, सूर्य जी आप खा लोगे पराठा? भाई पैक करा ले। बस हिम्मत हो गई। हिम्मत अब घर जाके देखेंगे। मुझे लग रहा है ये सुबह फ्राई करके दोबारा खाना पड़ेगा। मैं इस ढाबे के ओनर को और जिन्होंने इस पराठे को बनाया, लाजवाब पराठा है। इससे पहले मैंने इतना टेस्टी पराठा, इतना बड़ा पराठा कभी नहीं खाया। और सूर्य भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया हमारा पराठा पैक कर दीजिए, इसको हम घर जाकर देखते हैं। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिए और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद हो तो शेयर कीजिए और इस पराठे को खाने के लिए ज़रूर आइए। और मैं कहूँगा आप सभी को कि एक बार आप यहाँ ज़रूर आए, पराठा खाएं और पराठे के बाद एक कुल्हड़ वाली चाय पिए और आनंद लें।